हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष परीक्षा सागर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 10th हिंदी सिलेबस 2026 देखते हैं कि हमको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सटीक आप लोग समझेंगे और जितना समझाया जाएगा वहाँ से बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले हैं। पहले आप देखिए, उसके बाद में आप खुद ही समझ जाएंगे कि वाकई में ये वीडियो हमारे एग्ज़ाम के लिए कितना बेहतर साबित होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी शुक्ल युग तथा शुक्लोत्तर युग तक। ठीक, उसके बाद में यहाँ से 5 क्वेश्चंस आएंगे और ये 5 अंक का होगा। फिर हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, रीतकाल एवं आधुनिक काल, यहाँ से 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक का। ठीक, उसके बाद में आपका है रस। ठीक, रस, हास्य, करुण, इन दोनों में से परिभाषा कभी दे देता है और कभी उदाहरण। ठीक, वहाँ से 1 नंबर मिलेगा आपको। रस में केवल हास्य और करुण दो ही को पढ़ना है। ठीक, और अलंकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक, इसको पढ़ लेना है। लक्षण, उदाहरण सब आपको पहचानना है। उसके बाद में है छंद। छंद में आपको पढ़ना है सोरठा एवं रोला। ठीक, इसमें भी आपको लक्षण एवं उदाहरण पहचानना होगा। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण से क्या आते हैं देखिए, उपसर्ग। ठीक, उपसर्ग आपको बाद में बताया जाएगा, पहले भी बताया गया है। ठीक, कि क्या होता है उपसर्ग, लेकिन आज पहले हम सिलेबस समझेंगे। उपसर्ग में देखिए आ, अन, अध, अप, अनु, उप, सह, निर, अभ, पर, सु इत्यादि उपसर्ग आपको देखने को मिल सकते हैं पेपर में। फिर प्रत्यय है आई, तो, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि प्रत्यय आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। उसके बाद में है समास। हाई स्कूल में समास द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि से ही पूछा जा सकता है। ठीक, उसके बाद में है आपका तद्भव, तत्सम शब्द एवं पर्यायवाची, ये आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आपको बुक में भी मिलेंगे और आपको ऑनलाइन माध्यम से भी बताया जाएगा। ठीक, आगे आपका है संस्कृत व्याकरण। तो देखिए, इसमें भी संधि यानी यण, वृद्धि, परिभाषा सहित उदाहरण आपको ध्यान में रखना है। शब्द रूप में फल, मत, मधु एवं नदी, इस सभी विभक्तियों में एवं सभी रूपों को आपको देखना होगा, कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद में है धातु रूप। ठीक, धातु रूप में है पठ, हस, दृश्य, पच, यानी लट, लोट, विधिलिंग तथा लिट लकार, लंग लकार से पूछे जाते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम में तद और इसमत, इन दोनों को ध्यान में रखना आप लोगों को। ठीक, अगर अच्छे अंक आपको लेना है तो। उसके बाद में देखिए, ये 20 अंक तो हो गया आपका जो OMR पर आप उत्तर देते हैं। ठीक, उसके बाद में अब आपका आया वर्णनात्मक प्रश्न, यानी खंडवा जो आप हल करते हैं, वहाँ से आपको क्या करना है। देखिए, वहाँ से गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु से गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आते हैं। ठीक, 3 प्रश्न होता है और 2-2 नंबर का होता है, तो ये 6 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये आता कहाँ से, इसको देख लीजिए। देखिए, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वो मित्रता और ममता। मित्रता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और ममता है जयशंकर प्रसाद जी का। ये दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ से आपको गद्य उठा कर देगा, अगर यहाँ से नहीं दे रहा है एग्जामिनर तो यहाँ से दे देता है। ठीक, तो ये 2 चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ममता जयशंकर प्रसाद। यहाँ से हम लोग बहुत विधिवत देखेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये गद्यांश किस चैप्टर का है। ठीक, आपको देखना है मित्रता और ममता। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ममता जयशंकर प्रसाद जी का। इन 2 चैप्टर से अगर गद्यांश ना आए तो शायद पेपर बनाने वाला गड़बड़ बना रहा है, क्योंकि ये
दो चैप्टर एक महान कवि के हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, इसलिए इन दोनों चैप्टर से आना तय है। ठीक, इसको आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में है भारतीय संस्कृति, राजेंद्र प्रसाद, और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ से भी गद्यांश आते हैं आपके पेपर में। ठीक, और ये चारों में से आपको बता दिया जाएगा, आप चुटकियों में समझ जाएंगे कि किस चैप्टर से आया है और ये चैप्टर किसका है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद में है काव्य पर आधारित प्रश्न। ठीक, तो देखिए काव्य पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक, जो काव्य पर आधारित प्रश्न आते हैं वो सूरदास और तुलसीदास, यानी सूरदास के जो पद होते हैं और तुलसीदास जी के, देखिए काव्य पर आधारित प्रश्न सूरदास के पद आते हैं और तुलसीदास जी के धनुष भंग और वन पथ पर से प्रश्न आते हैं। प्रश्न मतलब क्या हुआ, यानी जो पद्य है, पद्यांश लिखना है आपको। ठीक, वो चीज़ आपको बताया जा रहा है, यानी सूरदास के पद और तुलसीदास जी के धनुष भंग वन पथ पर से प्रश्न आते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। जैसे आपको भी गद्य पर आधारित प्रश्न बताया गया है, ठीक, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का 6, वैसे यहाँ से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है सूरदास और तुलसीदास जी को। ठीक, उसके बाद में आपका है संस्कृत गद्यांश पर, नहीं, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। ठीक, ये देखिए वाराणसी है, ठीक, और प्रबुद्धो ग्रामीणा, ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से गद्यांश सीधे सीधे आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और देखिए, हर सेट में वाराणसी और प्रबुद्धो ग्रामीणा से जो है क्वेश्चंस आए हैं, यानी गद्यांश आए हैं। उसके बाद में आप देखिए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद, ये अन्योक्ति विलासा और जीवन सूत्राण, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से या तो फिर इस चैप्टर से जो है पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कहा जाता है आपसे। तो दोनों चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से आप तैयार कर लेंगे। कभी कभी ये होता है कि पद्यांश जो है आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा और वाराणसी में जो श्लोक दिया है वहाँ से भी आ जाता है, उसका भी क्या आ जाता है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखना। जैसे मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपीनम यत्र कैसेयम सकाशी केन्मेत, ये कहाँ से है, ये आपका वाराणसी चैप्टर से है, उसमें श्लोक है, उस श्लोक का भी पद्यांश में दे देता है संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद लिखने के लिए, इसलिए आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक, वैसे ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों चैप्टर में से जो है पद्यांश लिखने के लिए आता है, पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आता है। गद्य खंड के लेखक का जीवन परिचय, ये देखिए बहुत ठोस नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद को आपको ध्यान में रखना है, छोड़ना नहीं इन दोनों को। यहाँ से एग्जामिनर आपको क्या कहता है कि आप इनका जीवन परिचय दीजिए और इनके एक रचना का भी उल्लेख कीजिए। तो आपको भूलना नहीं है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं आ रहे हैं तो जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे पेपर में, इसलिए दोनों को याद करना है, दोनों कभी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। उसके बाद में है पद्य खंड से, पद्य खंड से हम सूरदास और तुलसीदास को नहीं छोड़ेंगे। ठीक, ये दोनों में दास दास लगा है और ये दोनों दास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसलिए पद्य खंड से सूरदास जी का जीवन परिचय और तुलसीदास जी का जीवन परिचय हमें याद करना ही होगा। ठीक, उसके बाद में आगे है आपका, आगे देखिए क्या दिया है, संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो इसको आप चले जाइए जीवन सूत्राण में, वहाँ से एक श्लोक याद कर लीजिए। ठीक, या अन्योक्ति विलासा से एक श्लोक याद कर लीजिए। जैसे ये श्लोक कभी नहीं आता है, अन्योक्ति विलासा से जो पहला श्लोक आपका है, ठीक, उसको भी आप याद कर सकते हैं। नित्राम नीचोस्मित तुम खेदम पू कदाप मक्र था अत्यंत सरस हृदय यथा परेशान गुणग्रहितास। ठीक, ये श्लोक आप याद कर सकते हैं, आपको सीधे सीधे पेपर में आ जाएगा लिखने के लिए। उसके बाद में है आपका हिंदी के सरल वाक्यों, नहीं
संस्कृत खंड के पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में न आया हो, आपको अभी बताया गया। हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ये भी आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत खंड के पाठ्यवस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर देना है, 2-2 नंबर का रहेगा, ये आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद में निबंध रचना है, जैसे वैज्ञानिक पर सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याएं एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय पर निबंध देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें निबंध तैयार करना आवश्यक है। तो बच्चों, आज आपको हिंदी सिलेबस बताया गया है। अगर आप ऐसे तैयार करते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चंस तो मिल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आपको ऐसे ही तैयार करना है। पहले सिलेबस समझिए और सिलेबस के अनुसार अपने मार्ग पर चलें, यानी अध्ययन बराबर करते रहें। हर सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर सब्जेक्ट उतने अंक के होंगे, ठीक। इसलिए किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं, यानी सभी सब्जेक्ट का अंक समान है। इसलिए आपको किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझना है, सबको मजबूत बनाए रखना है, यानी पुख्ता तैयारी आपको करना होगा, तब आप सफलता पाएंगे। और सफलता पाना एक अच्छी बात तो है, लेकिन सफलता बहुत अच्छे ढंग से पाना चाहिए, बहुत अच्छे अंक लाना चाहिए। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, अपने सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं, तो आपका अंक बहुत अच्छा आएगा। इसलिए जैसे जैसे आपको बताया गया है, ठीक उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी पूरा करेंगे। बस बच्चों, इतना ही। जय हिंद।